Welcome to Rizvi's e-learning channel. अभी तक हम लोगों ने एक सिंपल डिफिनेशन पढ़ी कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं, उनको हम स्टिमुलेट करते हैं। किस लिए? जॉब, जो हमारी वैकेंट सीट है, जो भी हमारे पास जॉब है, उसको फिल करने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, कि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वैकेंट सीट है उसमें से हम जो सुटेबल कैंडिडेट हैं उसको हम सेलेक्ट कर पाएँ। तो एडमिन बी फिलिप्पो ने क्या डिफिनेशन दी थी रिक्रूटमेंट की? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट कई सारे प्रोसेस से होके ही जाता है, तब रिक्रूट हम कर पाते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर, सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को। जो भी सुटेबल या जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। देन स्टिमुलेट करते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करते हैं देम टू अप्लाई फॉर द जॉब के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी वैकेंट जॉब है उसमें अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। किसको? जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे सुटेबल कैंडिडेट या सुटेबल एम्प्लॉय होते हैं, उनको हम सर्च करते हैं। दैट्स इट। आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ या फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट के? रिक्रूटमेंट की डिफिनीशन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जिसको भी नहीं समझ में आई होगी नीचे कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन कर देगा। फीचर्स, रिक्रूटमेंट के फीचर्स। पहला फीचर्स क्या कह रहा है? पॉजिटिव फंक्शंस। इसको पॉजिटिव फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी को निगलेक्ट नहीं करते हैं, किसी को हटाते नहीं हैं। जितने भी एप्लीकेशन हम फिल करवा पाते हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम फिल करवा लेते हैं, इसलिए ये कहा जाता है ये एक पॉजिटिव फंक्शंस है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या फंक्शन। अब आप पूछोगे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे? क्योंकि रिक्रूट करने के बाद तो हम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो भी एम्प्लॉय वर्क करते रहते हैं उनको या तो हम लोग आगे प्रमोट कर देते हैं, या लोग रिटायर हो जाते हैं, या कुछ ऐसे मतलब उनके साथ केस हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। तो डे टू डे लाइफ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन आती रहती है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ना बंद होने वाला प्रोसेस है। थर्ड है लिंकिंग एक्टिविटी। यस, इसे हम लिंकिंग एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो हमारे जो सुटेबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होते, जो एम्प्लॉयर होते हैं, उन दोनों के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। किसके किसके बीच में? कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में। जो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि हम कहीं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में फिल करेंगे तो कैंडिडेट जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, फॉर्म फिल करो, तो वहां पे एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। इसे कहते हैं लिंकिंग एक्टिविटी। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा प्रोस्पेक्टिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन।
परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फंक्शंस होता है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता नहीं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता रहता है। तो इसलिए ये चलने वाला प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, ये कभी ना बंद होने वाला फंक्शन नहीं है। और लास्ट आपका आता है टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंट सीट या वैकेंट फॉर्म निकाला है, तो एक तरफ से तो ये लोगों को वैकेंट सीट निकालना, उधर से कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, उस वैकेंट सीट, उस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से चलने वाला प्रोसेस है। अगर हम इधर से प्रोसेस नहीं निकालेंगे, एप्लीकेशन नहीं निकालेंगे, तो क्या उधर से कोई कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म भर पाएगा या फिल कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए इसे टू वे प्रोसेस कहते हैं। तो फीचर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला फीचर्स हमारा होता है पॉजिटिव फंक्शन, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लगातार चलने वाला फंक्शन से, कभी ना बंद होने वाला है। लिंकिंग एक्टिविटी भी आप समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैंडिडेट या एम्प्लॉय जब हम एप्लीकेशन को फिल करता है, तो वो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं। ये परवेसिव फंक्शन है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है। और ये टू वे प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरफ से चलने वाला प्रोसेस है, किसी एक साइड से चलने के लिए नहीं है। ओके।